जोहार साथियों, झारखंड में विस्थापन आयोग और पुनरावास आयोग का गठन हो चुका है। झारखंड का लगभग हुए 25 साल हो चुके हैं और झारखंड में लगातार विस्थापन आयोग और पुनरावास आयोग का बात गूंजता रहा है। विधानसभा में अलग अलग विधायकों के द्वारा अंततः वो काम फिलहाल हो चुका है। हाल ही में 28 तारीख को मानसून सत्र का लास्ट दिन था, जिस दिन डुमरी के विधायक जयराम महतो उस बात को गंभीरतापूर्वक रखे और गंभीरतापूर्वक रखने के बाद वो एक डेडलाइन भी मांगे और डेडलाइन को दिया गया माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुवा के द्वारा डेडलाइन दिया गया। और उससे पहले ये बना दिया गया, ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए माननीय मुख्यमंत्री ये झारखंड के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किए कि ये विस्थापन आयोग का गठन किए, क्योंकि जब से झारखंड बना है या उससे पहले भी झारखंड में क्योंकि अलग अलग संपदा भरा पड़ा है, खनिज यहाँ भरा पड़ा है। कोयला का निकासी, जब कोयला निकाला जाता है तो कितने गांवों को हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है, उन्हें अच्छा से मुआवजा नहीं दिया जाता है, ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दिया जाता था या उन्हें मुआवजा लेने में कठिनाई होती थी क्योंकि उस पर कोई कानून नहीं था। अगर डैम बनता था तो भी गांवों को हटाया जाता था। इसके अलावा और भी प्रकार के खनिज हैं, यूरेनियम है, बॉक्साइड है, तो विभिन्न प्रकार के खनिज जो झारखंड में भरा पड़ा है और झारखंड वासियों को इससे जूझना पड़ता था क्योंकि वो अपना ज़मीन देने के बाद भी वो उन्हें मुआवजा लेने में बहुत कठिनाई होती थी, नौकरी लेने में, ज़मीन के बदले ज़मीन लेने में। तो उस पर काफ़ी सारे विधायकों ने 25 सालों में काफ़ी सारे विधायकों ने इस बात को गंभीरतापूर्वक रखे, लेकिन एक निश्चित डेडलाइन ना देने के कारण उस बात को संतुष्ट कर लिया जाता था या बीच में अगर कोई बात को माननीय विधायक सभी बीच बीच में अपना बात रखा करते थे, लेकिन एक निश्चित डेडलाइन ना लेने के कारण उनको अभी तक पुनर्वास और विस्थापन का आयोग का गठन नहीं हुआ था, जो फिलहाल में हो चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार इस सदन में विस्थापन आयोग का गठन के लिए बात रखा गया, इससे पहले भी अनेक विधायकों ने भी रखा और बड़का गांव के विधायक भी रखे थे इस बात को कि विस्थापन आयोग का गठन होना चाहिए, पुनर्वास आयोग का गठन होना चाहिए। अभी फ़िलहाल में रिम्स 2 बनने की बात जो उठा है, नगरी में जो रिम्स 2 बनने का बात उठा है, उस जगह पे जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ है। वहाँ के आदिवासी लोग चाह रहे हैं कि इस जगह पे सरकार इस ज़मीन पर सरकार रिम्स 2 ना बनाए, वो वैसे जगह पे बनाए जहाँ ज़मीन उपजाऊ नहीं है, बंजर पड़ा है, उस जगह पे बनाए, वहाँ के आदिवासियों के द्वारा कहना है। लेकिन सरकार वहाँ बनाना चाह रही है। वहाँ के विधायक श्री सुरेश बैठक के द्वारा भी वो बताया गया है कि वो वहाँ रिम्स 2 का निर्माण करना चाहते हैं। इसके अलावा भी मांडू विधायक तिवारी महतो, श्री तिवारी महतो ने भी अपने इस बात को रखे कि अगर रिम्स 2 नगरी में बनने का इजाज़त नहीं मिल रहा है वहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा, क्योंकि वहाँ का ज़मीन उपजाऊ बहुत ज़्यादा है, तो अगर वहाँ ज़मीन नहीं मिल रहा है तो मांडू विधानसभा में काफ़ी ज़मीन है। माननीय तिवारी महतो के द्वारा ये बात को रखा गया। लेकिन सरकार आप किस जगह पे बनाना चाह रही है, लेकिन झारखंड में 24 ज़िले हैं, 24 ज़िलों में अन्य वैसे ज़िले में भी बनाया जा सकता है जहां ज़मीन उपजाऊ नहीं है। तो मेन मुद्दा ये है कि विस्थापन जहां बनता है, कोई विशेष जगहों पे जहां उपजाऊ ज़मीन होता है, अब विस्थापित हो जाते हैं तो लोगों के प्रति चाहे सरकार हो, कंपनी विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन अब कानून बनने के बाद उनके प्रति विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ये वर्षों से झारखंड के लिए विडंबना भी रही कि जहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है उनके प्रति कोई देखने वाला भी नहीं है, बाद में कोई सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि उस पर कोई कानून है ही नहीं, उस पर किसी तरह का कोई बात उठाने वाला है ही नहीं। अगर कोई बात सदन में कोई विधायक जाकर के सदन में भी बात उठाते हैं तो उनको एक डेडलाइन नहीं दिया जाता है, किसी माध्यम से उन्हें संतुष्ट कर लिया जाता है और वो क्या करते हैं, फिर उस बात को
और संतुष्ट हो करके उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं, इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है कि इस विधायक बनाने के लिए, और बहुत सारे विधायक अभी तक इस बात को सदन में रखें। उन सभी विधायकों का भी बहुत योगदान रहा है, और झारखंड वासियों के लिए तो विशेष रूप से ये खुशी का समय है, क्योंकि ये आयोग बनना बहुत ज़रूरी था। झारखंड वासियों को खास करके ऐसा आयोग से लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा विस्थापित हो करके यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, और बाद में उन्हें बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल आयोग का गठन हो चुका है। तो ये मेरा न्यूज़ आपके पर जो विधेयक पारित हो चुका है, जो कानून बन चुका है, तो इस पर ये न्यूज़ कैसा लगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए।